सो तो अब नेक्स्ट 3 दिन बताएंगे, डिसाइड करेंगे कि हमारी फ़िज़िक्स किस डायरेक्शन में जाती है और हमारा रिज़ल्ट भी। क्योंकि ला मतलब क्यूएफटी वगैरह जो दिए थे तो मैंने उसमें से देखा है कि क्यूएफटी वगैरह में मेरे फिज़िक्स में बहुत स्कोप है, और फिज़िक्स में तुम्हें अपने मार्क्स बढ़ाने पड़ते हैं अगर अपनी परसेंटाइल बढ़ानी है तो, क्योंकि सिलेक्शन का तरीका वही होता है फिज़िक्स से ही। तो अगले के 3 दिन ही डिसाइड करने वाले हैं कि हमारा फिज़िक्स कितने ऊपर जाने वाली है। और तो मैंने सोचा कि 3 दिन में हम फिज़िक्स खत्म करने वाले हैं। तुमने क्यूएफटी के मार्क्स वगैरह तो मेरे देखे होंगे प्रीवियस वीडियो में, तो तुम्हें पता ही होगा क्यूएफटी में मेरे फिज़िक्स में कम मार्क्स आ रहे हैं, मतलब बाकियों में भी कम है, लेकिन फिज़िक्स में कंपैरेटिवली अभी इंप्रूवमेंट का बहुत स्कोप है। तुम्हारा भी मोस्ट प्रोबेबली फिज़िक्स में स्कोप होगा इंप्रूवमेंट का, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है कि फिज़िक्स में मार्क्स ज़्यादा ही लाने होते हैं अगर तुम्हें अच्छी परसेंटाइल चाहिए तो फिलहाल तो मैं तुम्हें मतलब जो 3 दिन का ये ड्राफ्ट बनाने वाले हैं कि 3 दिन का जो भी प्लान होगा, इसमें मेजॉरिटी ऑफ चीज़ें मैं शॉर्ट नोट्स वगैरह से करूँगा। और एडमिति अगर तुम्हें पता हो तो एडमिति वाला चैलेंज बहुत लोगों ने कमेंट करा था, मैं कमेंट टैग कर दूँगा। थैंक यू भाई जिन लोगों ने कमेंट करा था मेरे को बताने के लिए कि एडमिति वाला चैलेंज मेरे को फॉलो ना करना चाहिए। तो उन लोगों ने भी बताया उन लोगों के मार्क्स बहुत कम थे, किसी के 60 किसी के 70 थे, और उन्हें बढ़ा के 140-150 के आसपास आ गए थ्रू दैट चैलेंज। तो उससे उन लोगों ने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे थे तो उससे उनके मार्क्स अच्छे हो गए। तो इससे मेरे को भी मोटिवेशन आई है कि मैं भी उस चैलेंज को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। तो पहले लेकिन उसके लिए सिलेबस अच्छे से होना चाहिए, थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा तो लेवल में होना चाहिए ताकि हो सके कुछ। तो उसके लिए 3 दिन मैंने डिसाइड करके मतलब न्यू ईयर से पहले हम ख़त्म कर देंगे फिज़िक्स। न्यू ईयर से पहले फिज़िक्स का मतलब मेजॉरिटी ऑफ पोर्शंस जिसमें मेजर पार्ट आता है वो सब ख़त्म कर देंगे हम। क्या कहते हैं 31 की रात तक हमें ख़त्म करना है, ताकि 1 तारीख से मैं फिर अपना चैलेंज कंटिन्यू कर सकूँ, मतलब चैलेंज वाला चैलेंज ले सकूँ और फिर उसके पीवाईक्यूज़ वगैरह अटेंड कर सकूँ अप्रॉक्सीमेटली 15 दिन के अंदर। उसमें केमिस्ट्री में और मैथ्स में फोकस करेंगे। लेकिन ये 3 दिन पूरे फिज़िक्स को डेडिकेट कर रहा हूँ, मतलब कि फ़िज़िक्स ही करूँगा मेजॉरिटी ऑफ टाइम्स। अगर बोर हो गया बीच में तो कभी कभार केमिस्ट्री में शिफ्ट कर जाऊँगा, लेकिन फिज़िक्स में ही मेन फोकस रहेगा ताकि अगली क्यूएफटी वगैरह में भी अच्छे स्कोर इंप्रूवमेंट दिख सके। और जहाँ तक चैप्टर्स की बात है जो मैं करने वाला हूँ फ़िलहाल, और डे वाइज वो सब मैं बता देता हूँ। तो डे 1 को इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और करंट इलेक्ट्रिसिटी सोचा है मैंने। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो सब आ जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस और इलेक्ट्रो पोटेंशियल, वो सब आ जाता है। और करंट इलेक्ट्रिसिटी में बताइए कि ये चैप्टर है। तो ये मैंने सोचा कि जो एडमिसी के नोट्स वगैरह और रिवीजन वाले हैं तो उनसे तो मैं ख़त्म कर दूँगा ये, और शॉर्ट नोट्स बना दूँगा। ज़्यादा भाई डीप में जाने का टाइम बचा नहीं है, डीप में तो कुछ भी नहीं जाते तो बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा। तो मतलब फार्मूला वगैरह और वो सब शॉर्ट नोट्स वगैरह से करूँगा। लेक्चर्स वगैरह देखने का और वन शॉट देखने का टाइम नहीं है बिल्कुल भी, तो इसे कर लूँगा। और क्या कहते हैं एडमिसी के 21 और 22 वाले पीवाईक्यूज़ जो है उनको मैं कर लूँगा वीडियो से, मतलब सॉल्यूशन देख के। मतलब तुम्हें पता ही होगा उनकी वीडियोज़ वगैरह है पूरे लॉन्ग वाली जिन्होंने सॉल्यूशन करा रखे हैं उनके, तो उनसे सॉल्यूशन कर लूँगा 21 और 22 के। बाकी 23, 24, 25 चैलेंज में मैं पी की बाद में करूँगा। और डे 2 को रे ऑप्टिक्स जो कि काफ़ी हाई स्कोरिंग है, और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑन करंट और सेमीकंडक्टर। तो ये वाले चैप्टर मैंने ऐसे चुने हुए क्योंकि ये थोड़े बहुत मतलब इसमें ये वाले चैप्टर तो नहीं आता मेरे को ज़्यादा, लेकिन रे ऑप्टिक्स और सेमीकंडक्टर मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है, तो अच्छे से थोड़ा रिवाइज करने की वो है देरी। और डे 3 में काइनेमेटिक्स 1D और 2D दोनों, एलएम, डब्ल्यूपीई और मॉडर्न फिजिक्स। मतलब इसमें तो लग रहा होगा कि ज़्यादा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रिवीजन के हिसाब से थोड़ी छोटी पड़ेंगे क्योंकि मॉडर्न फिजिक्स तो जल्दी हो जाएगा, थोड़े फॉर्मूला वगैरह ही हैं। फॉर्मूला याद करना मेरी थोड़े से वीक पॉइंट है, तो उसमें देखना है मेरे को। बाकी ये मैंने प्लान सोच रखा है। और ये 3 दिन में मोस्ट प्रोबेबली 31 की रात को या फिर 1 क्या तारीख को मैं तुम्हें अपडेट करूँगा कि आगे क्या हो रहा है करके। और तो 1 जैन तक होपफुली हमारा ये सब कंप्लीट हो जाएगा। होपफुली नहीं भाई, करना ही है क्योंकि ये तो लास्ट टाइम है। तो चैलेंज स्टार्ट करेंगे उसके बाद। और जहाँ तक उसकी पीडीएफ की बात है, मैं पीडीएफ नहीं निकलवा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट मतलब ऑनलाइन से कर लूँगा, प्रिंट आउट नहीं निकलवा रहा हूँ। क्योंकि अभी ऑनलाइन मतलब प्रिंट आउट मैंने सोचा था निकालने की, फिर दिमाग से निकल गया, और फिर दूर भी है प्रिंट आउट मेरे घर से काफ़ी, तो मैं सोच रहा रहने देता हूँ, ऑनलाइन से कर लूँगा। ऐसी कोई खास बात तो है नहीं। बाकी उनके वीडियो लेक्चर वगैरह के लिंक वगैरह भी होती है इसमें, तो उससे सजेशन भी हो जाएंगे। तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिलहाल तो ये मैंने बता दिया तुम लोगों को। तुम लोग बताना तुम लोग भी फॉलो कर रहे हो, या फिर तुम लोगों की फिजिक्स इतनी वीक चल रही है। फिजिक्स में भी मतलब तुम्हें भी इंप्रूवमेंट की जरूरत होगी मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि फिजिक्स तो ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ती है। अच्छे मार्क्स आने चाहिए भाई फिजिक्स में, नहीं तो फिर थोड़ा स्कोर लो हो जाता है, उससे फिर तुम्हें पता ही है रैंक कितना फ़र्क आता है। तो ये है। बाकी मेन बात ये है कि भले ही इससे वो पूरा ना हो, लेकिन एक वो सिलेबस भले ही कंप्लीट ना हो, मतलब इसमें बहुत सारे चैप्टर बच जाते हैं, रोटेशन, ग्रेविटेशन और फ्लूइड्स मैकेनिक वगैरह, लेकिन वो सब मैं कर लूँगा बाद में। लेकिन ये मेजॉरिटी ऑफ चैप्टर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी, तो पहला फोकस इन्हीं पे रहने वाला है। और तुम्हें भी पता है फिर पूरी फिजिक्स मतलब एग्जैक्टली पूरी फिजिक्स तुम 3 दिन में ख़त्म नहीं कर सकते हो। तो तुम्हें पता ही है रियलिटी, तो अब इतना कुछ खास मैं कुछ बताऊँगा नहीं कि नहीं ख़त्म हो सकती करके, तुम्हें पता ही है उतना।
बाकी ये है पूरा मामला। और मैं तुम्हें बताता हूँ फिर फर्स्ट को अपडेट देता हूँ, तुम लोग भी कर लेना अगर करना हो तो ये चैलेंज। मतलब भाई फिजिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देख लेना अपने हिसाब से। तुम लोग बताना तुम लोगों ने अगर ये कंप्लीट कर लिया नहीं करे एडोनिसी वाला चैलेंज, जो कुछ 7,000 वाला PYQ वाला है, वो अगर कंप्लीट करना है तो बताना, कंप्लीट कर लिया हो तो। और नहीं करा हो, स्टार्ट कर रहे हो तो वो भी बताना। तो ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं, गुड बाय।